वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों की अदलाबदली जारी। इजराइल और हमास के बीच बंधकों की अदलाबदली गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत जारी है, जो 19 जनवरी से लागू हुआ था। अब तक 4 दौर की अदलाबदली हो चुकी है। हमास ने इजरायली बंधकों को मुक्त किया है, जिसके बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। गाजा में हमास का नियंत्रण बरकरार। संघर्ष विराम के बावजूद ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमास का गाजा पर नियंत्रण बना हुआ है। यूके की रिपोर्टों के अनुसार हमास ने पिछले महीने संघर्ष विराम के बाद से इस क्षेत्र पर अपना अधिकार फिर से स्थापित कर लिया है। समूह का कहना है कि जब तक इजरायली सेना पूरी तरह से वापस नहीं जाती और युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं होता, तब तक वह समझौते के दूसरे चरण में बंधकों को रिहा नहीं करेगा। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि 16 महीनों की भीषण लड़ाई के बावजूद कुछ इजरायली विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल अपने युद्ध के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया है। फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख के अनुसार हमास अभी भी गाजा में एक प्रभावशाली शक्ति बना हुआ है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात और संघर्ष विराम का भविष्य। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि उनकी चर्चा इस बात पर केंद्रित होगी कि अस्थायी संघर्ष विराम को स्थायी शांति समझौते में बदला जा सकता है या नहीं। इजराइल के प्रबल समर्थक माने जाने वाले ट्रंप ने पहले भी मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने संघर्ष विराम समझौते को लागू कराने का श्रेय भी लिया था, जिसके चलते लड़ाई को रोका गया और 18 बंधकों को रिहा किया गया, जिन्हें 15 महीनों से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा इजराइल द्वारा गिरफ्तार किए गए सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया है। वॉशिंगटन के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिकी राजधानी में होने वाली बैठकों में इजराइल और क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने दावा किया कि इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने पहले ही मध्य पूर्व को नया रूप दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा, इस युद्ध में हमने जो फैसले लिए हैं, उन्होंने क्षेत्र की स्थिति को बदल दिया है। हमारे सैनिकों के साहस और हमारी रणनीतियों ने नक्शे को फिर से परिभाषित किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करके हम और भी अधिक प्रगति कर सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया कि सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है, शांति प्रयासों का विस्तार किया जा सकता है और शक्ति एवं कूटनीति के माध्यम से स्थिरता का एक नया युग स्थापित किया जा सकता है। वार्ता का अगला चरण। रिपोर्टों के अनुसार संघर्ष विराम और बंधक समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत पहले चरण के 16वें दिन यानी आने वाले सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है। 19 जनवरी से लागू संघर्ष विराम समझौते के तहत अब तक 4 बार बंधकों की अदलाबदली हो चुकी है। हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया है, जबकि इसके बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। हालांकि अब हमास द्वारा नई शर्तें रखे जाने के कारण इस समझौते का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल इस खबर की सत्यता का दावा नहीं करता है और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता।